हेलो जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है एक बार फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स 12 मार्च 2026 के महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। तो आपका पहला प्रश्न ये है कि कृषि खाद्य प्रणाली में महिलाओं की भूमिका पर वैश्विक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में किसने भाग लिया? तो वो है आपका राष्ट्रपति ने। राष्ट्रपति ने इस सम्मेलन में भाग लिया हुआ है। अगला प्रश्न यह है, एनएक्सटी समिट में संबोधन किसने दिया है? एनएक्सटी समिट में संबोधन किसने दिया है? तो वह प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री ने एनएक्सटी समिट में संबोधन दिया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री 13-14 मार्च को किस राज्य के दौरे पर रहेंगे? तो वो है असम। असम राज्य के दौरे पर 13 और 14 मार्च को रहेंगे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री 14 मार्च को किस राज्य का दौरा करेंगे? तो वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य का दौरा 14 मार्च को प्रधानमंत्री करेंगे। अगला प्रश्न है, योग पर लेख में बताया गया कि योग अब किस प्रकार के दृष्टिकोण बन गया है? तो वो है आपका साक्ष्य आधारित स्वास्थ्य दृष्टिकोण। साक्ष्य आधारित स्वास्थ्य दृष्टिकोण बन गया है। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च से संबंधित श्रद्धांजलि किस ऐतिहासिक घटना से जुड़ी हुई है? दांडी मार्च से संबंधित श्रद्धांजलि किस ऐतिहासिक घटना से जुड़ी हुई है? तो वो है नमक सत्याग्रह से। नमक सत्याग्रह से दांडी मार्च जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसद में बोलने की स्वतंत्रता किसके अधीन है? संसद में बोलने की स्वतंत्रता किसके अधीन है? तो वो है आपका नियमों के अधीन होता है। संसद में बोलने की स्वतंत्रता नियमों के अधीन होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में वर्तमान अध्यक्ष कौन है? लोकसभा में वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो है ओम बिरला। ओम बिरला जो है लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, जेप्टो प्लेटफॉर्म पर समर्पित आयुष स्टोर का उद्घाटन किसने किया है? तो वो है प्रताप राव जाधव ने। प्रताप राव जाधव ने जेप्टो प्लेटफॉर्म पर समर्पित आयुष स्टोर का उद्घाटन किया हुआ है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 से पहले कितने दिन शेष रहने पर योग महोत्सव आयोजित किया गया है? अर्थात अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से कितने दिन पहले योग महोत्सव आयोजित किया गया है? तो वो है 100 दिन पहले। 100 दिन पहले जो है योग महोत्सव आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, छात्र उपग्रहों के प्रक्षेपण की घोषणा किसने की है? छात्र उपग्रहों के प्रक्षेपण की घोषणा किसने की है? तो वो है आपका डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने छात्र उपग्रह प्रेक्षण का संबोधन किया हुआ है। अगला प्रश्न है, इसरो कितने छात्र उपग्रहों के प्रक्षेपण की योजना बना रहा है? तो वो है 11 छात्र उपग्रहों के प्रक्षेपण की योजना बना रहा है इसरो। अगला प्रश्न है, कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं की भूमिका पर सम्मेलन में नारी नारायणी किसने कहा है? तो वो है शिवराज सिंह चौहान ने। शिवराज सिंह चौहान ने नारी नारायणी कहा है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कौन सी किस्त जारी की जाएगी? तो वो है 22वीं किस्त जारी की जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत कितने किसानों को लाभ मिलेगा? तो वो है आपके 9.32 करोड़ किसानों को। 9.32 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न है, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत कुल कितनी धनराशि वितरित की जाएगी? कुल कितनी धनराशि वितरित की जाएगी? तो वो है आपका 18,640 करोड़। 18,640 करोड़ धनराशि की वितरित की जाएगी। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने पश्चिम एशिया में हवाई यात्रा की स्थिति की निगरानी की? किस मंत्रालय ने पश्चिम एशिया में हवाई यात्रा की स्थिति की निगरानी की है? तो वो है आपका नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस स्थिति की निगरानी की है। अगला प्रश्न है, किस शहर में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 आयोजित होगा? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस किस शहर में आयोजित होगा? तो वो है आपका बार्सिलोना में जो है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है, ग्लोमो पुरस्कारों में किस भारतीय संगठन का एआई समाधान फाइनलिस्ट हुआ? ग्लोमो पुरस्कारों में किस भारतीय संगठन का एआई समाधान फाइनलिस्ट बना हुआ है? तो वो है आपका सी डॉट में जो है बना हुआ है। सी डॉट के एआई आधारित धोखाधड़ी पहचान समाधान का
नाम क्या है? सी डॉट के एआई आधारित धोखाधड़ी पहचान समाधान का क्या नाम है? तो वो है आपका फ्रॉड प्रो नाम है उसका। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में 4G नेटवर्क विस्तार पर किस केंद्रीय मंत्री ने प्रकाश डाला है? तो वो है आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। अगला प्रश्न है, बहुराज्यीय सहकारी समितियों के चुनाव में पारदर्शिता पर राष्ट्रीय संगोष्ठी कहाँ आयोजित हुई है? तो वो है आपका नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का एडीजी डीडीजी सम्मेलन कहाँ हुआ? एनसीसी का एडीजी और डीडीजी सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो वो है आपका नई दिल्ली में एनसीसी के एडीजी और डीडीजी सम्मेलन हुआ है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय साधनहीनता सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना पर कार्यशाला कहाँ हुई है? राष्ट्रीय साधनहीनता सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना पर कार्यशाला कहाँ हुई है? तो वो है आपका दिल्ली में हुआ है। अगला प्रश्न है, भाषा प्रौद्योगिकी के लिए इंडिया भाषणी पहल किस मंत्रालय ने की है? भाषा प्रौद्योगिकी के लिए इंडिया भाषणी पहल किस मंत्रालय ने की है? तो वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, हाथी और रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कार्यशाला किस मंत्रालय ने आयोजित की है? हाथी और रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कार्यशाला किस मंत्रालय ने आयोजित की है? तो वो है आपका पर्यावरण मंत्रालय ने। एनबीएफसी के साथ बैठक की अध्यक्षता किसने की है? एनबीएफसी के साथ बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो वो है वित्त मंत्रालय के डीएफएस सचिव ने। अगला प्रश्न है, आरआरबी परिषद 2026 का आयोजन किस संस्था ने किया है? आरआरबी परिषद 2026 का आयोजन किस संस्था ने किया है? तो वो है आपका आईबीए ने किया हुआ है। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? नीली क्रांति जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो आपका मत्स्य पालन से संबंधित है नीली क्रांति। अगला प्रश्न है, पीएमएफएमई योजना किस क्षेत्र से जुड़ी है? पीएमएफएमई योजना किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? तो वो है आपका खाद्य प्रसंस्करण से। अगला प्रश्न है, भारत 2026 एक संदर्भ वार्षिक किसने प्रकाशित किया? भारत 2026 एक संदर्भ वार्षिक किसने प्रकाशित किया हुआ है? तो वो है आपका प्रकाशन विभाग ने प्रकाशित किया है। आई लाइन स्टूडियो किस शहर में शुरू हुआ? आई लाइन स्टूडियो किस शहर में शुरू हुआ है? तो वो आपका हैदराबाद में आई लाइन स्टूडियो शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन किस मंत्रालय की योजना है? जल जीवन मिशन किस मंत्रालय की योजना है? तो वो है जल शक्ति मंत्रालय। अगला प्रश्न है, ई कोर्ट मिशन मोड परियोजना किससे संबंधित है? ई कोर्ट मिशन मोड परियोजना किससे संबंधित है? तो वो है आपका न्यायपालिका में आईसीटी उपयोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के स्थापना दिवस पर किस मंत्री ने संबोधन दिया है? तो वो है आपके प्रहलाद जोशी ने संबोधन दिया है। अगला प्रश्न है, अदालती अभिलेखों के कितने करोड़ पृष्ठ डिजिटलीकृत किए जा चुके हैं? अदालती अभिलेखों के कितने करोड़ पृष्ठ जो हैं डिजिटलीकृत किए जा चुके हैं? तो वो है आपके 660.36 करोड़। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे प्रतिदिन लगभग कितनी रेलगाड़ियों का संचालन करता है? भारतीय रेलवे जो है प्रतिदिन कितनी रेलगाड़ियों का संचालन करता है? तो वो है आपका 25,000 रेलगाड़ियों का संचालन करता है भारतीय रेलवे। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस तकनीक को अपनाया है? भारतीय रेलवे ने सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किस तकनीक को अपनाया हुआ है? तो वो है आपका एआई और मशीन लर्निंग तकनीक को अपनाया है। अगला प्रश्न है, NH-21 के गंगईकोंडा चोलापुरम बाईपास का निर्माण किस राज्य में होगा? NH-21 के गंगईकोंडा चोलापुरम बाईपास का निर्माण किस राज्य में होगा? तो वो है आपका तमिलनाडु में।
अगला प्रश्न है, ऑर्बिट एड एरोस्पेस को किस तकनीक के विकास के लिए समर्थन दिया गया? ऑर्बिट एड एरोस्पेस को किस तकनीक के विकास के लिए समर्थन दिया गया है? तो वो है आपका उपग्रह डॉकिंग और रिफ्यूलिंग। अगला प्रश्न है, मैग्नेटिक सेमीकंडक्टरों में हीट ट्रांसपोर्ट का शोध किस क्षेत्र से संबंधित है? मैग्नेटिक सेमीकंडक्टरों में हीट ट्रांसपोर्ट का शोध किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। अगला प्रश्न है, डिजिटल ट्विन तकनीक लागू करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा बना है? डिजिटल ट्विन तकनीक लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो वो है आपका वीओ चिदम्बरम बंदरगाह। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति की 48वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति की 48वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो वो है आपका देबाश्री मुखर्जी ने। अगला 44वां प्रश्न है, वो गति फाउंडेशन के साथ समझौता किस मंत्रालय ने किया है? गति फाउंडेशन के साथ किस मंत्रालय ने समझौता किया है? तो वो है कौशल विकास मंत्रालय ने समझौता किया है। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए जीवन चक्र सहायता मॉडल बनाने की पहल किस मंत्रालय ने की है? श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए जीवन चक्र सहायता मॉडल बनाने की पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो वो है आपका सामाजिक न्याय मंत्रालय ने जीवन चक्र सहायता मॉडल बनाने की पहल शुरू की है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 के सीपीआई का आधार वर्ष क्या है? फरवरी 2026 के सीपीआई का आधार वर्ष क्या है? तो वो है आपका 2024 जो है सीपीआई का आधार वर्ष है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना किस मंत्रालय ने की है? पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना किस मंत्रालय ने की है? तो वो है पर्यटन मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, आदिवाणी क्या है? आदिवाणी जो है वो क्या होती है? तो वो है जनजातीय भाषाओं के लिए एआई मंच। जनजातीय भाषाओं के लिए जो एआई मंच बना है वो होती है आदिवाणी। अगला प्रश्न है, विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद 2026 किससे संबंधित है? विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद 2026 किससे संबंधित है? तो वो है युवाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एनएचआरसी के किस विषय पर लघु फिल्मों की प्रतियोगिता आयोजित की है? तो वो है मानवाधिकार। तो ये रहे आपके आज 50 MCQ करंट अफेयर्स के। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा और यह आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर देना। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।